अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुफ्ती तारिक जमील के बारे में। दोस्तों, हम लोगों ने सुना है काफ़ी लोगों से कि मुसलमान कहते हैं कि तौरात, ज़बूर और इंजील अल्लाह की किताबें तो हैं मगर अल्लाह का कलाम नहीं है। तो हम इस बारे में थोड़ी तहकीक करेंगे और जानेंगे कि इसके अंदर कितना सच है और कितना झूठ। मज़ीद डिस्कशन से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप अपडेटेड वीडियोस देखते रहें। दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे कि बेशुमार जगहों पे कुरान शरीफ में अल्लाह फरमा रहे हैं कि तौरात अल्लाह का कलाम है, जैसे कुरान चैप्टर 2 वर्स 37 में, और ज़बूर अल्लाह का कलाम है चैप्टर 4 वर्स 163 में। इंजील मुक़द्दस अल्लाह का कलाम है कुरान चैप्टर 3 वर्स 3, कुरान चैप्टर 5 वर्स 46। इन सब दलाइल में हमें साफ पता चलता है कि तौरात, ज़बूर और इंजील अल्लाह का कलाम है और अल्लाह की भेजी हुई किताबें हैं। तो दोस्तों, अब सोचने की बात यह है कि जो किताब जिसकी है, क्या उसके अंदर किसी और की कलाम हो सकता है? तो दोस्तों, अब हम चल के सुनते हैं मौलाना तारिक जमील के बयान को और सुनते हैं कि वो किस तरह कह रहे हैं कि तौरात, ज़बूर और इंजील अल्लाह की किताबें हैं मगर अल्लाह का कलाम नहीं है। और हम इनसे पूछेंगे कि अगर ये अल्लाह का कलाम इसमें नहीं है तो इनको अल्लाह की किताबें क्यों कहा गया है? अल्लाह का कलाम नहीं है। ज़बूर आसमानी किताब है, अल्लाह का कलाम नहीं है। इंजील आसमानी किताब है, अल्लाह का कलाम नहीं है। सहीफे 150 छोटे पंफलेट किताबें, छोटी किताबें, वो आसमान की किताबें हैं, वो अल्लाह का कलाम नहीं है। भला आप किसी ऐरे गैरे के लिखी हुई कलाम को आप अल्लाह की किताब क्यों कहेंगे? क्या ये सरासर गुस्ताखी नहीं? क्या तौरात, ज़बूर और इंजील के अंदर फरिश्तों का कलाम है? दोस्तों, मैं यहाँ पर एक मिसाल देना चाहूँगा। मिसाल के तौर पे शेख हसीना ने एक किताब लिखी है। अब शेख हसीना की किताब में जो है गांधी जी का कलाम है। क्या ये मुमकिन हो सकता है कि गांधी जी का कलाम शेख हसीना की किताब में आ जाए? अगर उसको किताब को कहा ही गया है कि ये शेख हसीना की किताब है, तो उसका मतलब ये है कि उसको इसलिए शेख हसीना की किताब कहा गया क्योंकि उसके अंदर शेख हसीना ने लिखा है। अगर किसी किताब को कहा जा रहा है कि ये गांधी जी की किताब है, तो उसको क्यों कहा जा रहा है गांधी जी की किताब? क्योंकि उसके अंदर गांधी जी के लफ्ज़ हैं, यानी कि गांधी जी का कलाम है। तो दोस्तों, अब हम चल के देखते हैं कि मुफ्ती अकमल साहब ने किस तरह से मौलाना तारिक जमील को इस्लाम से खारिज कर दिया, सिर्फ इस बात के ऊपर कि उन्होंने इंजील, तौरात और ज़बूर को बोला कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, सिर्फ अल्लाह की किताबें हैं। नहीं हुई। एक ये कहते हैं कि बहन ने क्वेश्चन किया कि कोई ये कहता है कि तौरात, ज़बूर, इंजील आसमानी किताबें तो हैं लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का कलाम नहीं। क्या उसकी ये बात दुरुस्त है? देखें, ऐसा शख्स दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा क्योंकि कुरान अजीम में सराहतन अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात, ज़बूर, इंजील को अपना कलाम करार दिया है। अगर वो कलाम अल्लाह का नहीं था तो ये बताइए आसमानी किताबें किसने लिखी थी ये और किसका कलाम था? यकीनी सी बात है किसी न किसी का कलाम तो होगा ना। उन आसमानी किताबों में कुछ न कुछ तो लिखा होगा, जो लिखा है वो कलाम है। तो क्या अल्लाह तबारक व तआला इस बात का मोहताज था कि किसी और मखलूक का या किसी और खालिक का कलाम लिखा हुआ वो अपने नबियों तक पहुंचाए? तो जहालत की सी बात है। ऐसा शख्स दायरा इस्लाम से खारिज है, उसे अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी होगी। अगर एलानिया ये जुमला कहा था तो एलानिया तौबा करनी होगी। तजदीद ईमान और तजदीद निकाह उस पर लाजिम है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इस्लाम का इस बहुत बड़े कन्फ्यूजन की वजह से आपस में बड़े बड़े आलिम दीन कन्फ्यूज़ हैं और वो एक दूसरे से मुख्तलिफ स्टेटमेंट देते हैं। उनको नहीं पता कि सच क्या है और झूठ क्या है, और कन्फ्यूजन सिर्फ तभी होती है जब आपसे कुछ छुपाया जाए। दोस्तों, सिर्फ कुछ छुपाने की वजह से ही कन्फ्यूजन पैदा होती है, ये बात सब जानते हैं। तो ज़रा सोचें दोस्तों कि क्या है वो बात जो आपसे छुपाया जा रही है और क्यों छुपाई जा रही है। To get the updated videos, hit the subscribe button and hit the bell icon.